कर्म का फल शीर्षक। कर्म का फल। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विदुर था। वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। विदुर की एक आदत थी कि वह हर किसी की मदद करता और कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। गांव के एक छोर पर एक अमीर व्यापारी भी रहता था जिसका नाम राघव था। राघव को अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था और वह अक्सर दूसरों को नीचा दिखाता था। उसका मानना था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उसने कभी किसी की मदद नहीं की और हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचा। एक दिन विदुर के घर में आग लग गई। पूरा घर जलकर राख हो गया और विदुर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। गांव वालों ने उसे मदद की पेशकश की, लेकिन विदुर ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वह अपने कर्म के अनुसार जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करेगा। राघव को जब विदुर की इस स्थिति का पता चला तो उसने उसे और नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। वह गांव के चौराहे पर जाकर लोगों को बताने लगा, देखो, ये है गरीबों की हालत। अगर मेरे जैसा अमीर होता तो कभी ऐसा न होता। विदुर ने यह सब सुना और सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने राघव की बातों का बुरा नहीं माना। वह शांतिपूर्वक मंदिर जाकर भगवान की प्रार्थना करने लगा। कुछ दिनों बाद राघव की व्यापारिक गाड़ी, जिसे वह शहर भेज रहा था, रास्ते में लुटेरों ने लूट ली। पूरा माल चला गया और राघव को बड़ा नुकसान हुआ। उसके पास जो भी धन था वह सब व्यापार में लग चुका था। अब वह कर्ज के बोझ तले दबने लगा। सिवाय इस स्थिति में राघव को अपने किए गए कर्मों की याद आई। उसने सोचा कि जब उसका अच्छा समय था तब उसने किसी की मदद नहीं की और हमेशा लोगों को नीचा दिखाया। अब जब वह खुद संकट में था तो कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में राघव विदुर के पास गया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। विदुर ने उसे माफ कर दिया और कहा, कर्म का फल सभी को मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। राघव ने विदुर की बात समझ ली और उसने संकल्प लिया कि वह अब से अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा। धीरे धीरे राघव ने अपनी स्थिति सुधार ली और गांव में सबसे दयालु और उदार व्यक्ति बन गया। शिक्षा। जीवन में कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की